इंडिया के साथ बहुत सारे मसले, इसको बेचारे को क्या पता। जो हमने अपनी सॉफ्ट पिक्चर प्रेजेंट करनी है वो तो हम कभी भी नहीं कर पाए। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे। पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन। अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें हर मुल्क के साथ सिवाय इसराइल के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छी रखनी चाहिए। तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, फिर हम उन्हें वापस ले आते हैं, फिर हम उन्हें आबाद करते हैं, फिर हमें पता चलता है ओहो इतने लोग मर गए, इतने लोग फिर शहीद हो गए। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गरम करते हैं। हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके भी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज इंडिया किधर से किधर चल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में एक बार फिर से चर्चा की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 का दौरा किया, ब्राज़ील के अंदर वो गए G20 समिट में जो है ना हिस्सा लेने के लिए। और वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वर्ल्ड लीडर के साथ में, दुनिया भर के जो 20 बड़े लीडर जो वहाँ पर आए थे उन सब के साथ में जो है ना कितना अच्छा तरीके से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातचीत हुई और जो फ़ोटो सेशंस हुआ। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पर स्पेशली नाम लिया जा रहा है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ में और भी कई सारे वर्ल्ड लीडर के साथ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तस्वीरें आई हैं, इन सब को लेकर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताएं अंकल जी, अभी एक हम तस्वीर देख रहे थे, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की वीडियोस एक बहुत वायरल हो रही थी। और वर्ल्ड लीडर ने जिस तरह ब्राज़ील के अंदर PM मोदी के साथ मुलाकातें की और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर बड़ी जो है वो मतलब मुआहिदों के ऊपर बड़ा काम किया। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ थे, वो पुतिन के साथ, उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी के साथ, जो उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ पे थे, सबके साथ वो उनकी मुलाकात देख के इंटरनेट में बड़ी तस्वीरें वो वायरल हुई हुई हैं। तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या आपका रिएक्शन है या आप मतलब क्या आपका जवाब होगा? देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गरम करते हैं। हम जाते थे इंडिया, हाँ जी, तो यहाँ से कस्टम, लाहौर कस्टम और इंडिया कस्टम, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी। तो हम जाते थे जब सामान लेके, तो काफ़ी सामान होता था, कोई 1.5-2 मन, 3 मन, 200-200 किलो सामान लेके जाते थे। तो हम कस्टम पे बात करते थे ना पाकिस्तान में, तो 5-7 हज़ार में बात हो जाती थी। तो 5-7 हज़ार लेके कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी वो जेब में डाल लेता था सारे। और जब हम अटारी जाते थे इंडियन कस्टम के पास, तो वो उनके अगर 5-7 हज़ार में हमारी बात हुई है ना, मिसाल के तौर पे 7 हज़ार में बात हुई है, तो उन्होंने कहना है कि ये 4 हज़ार जो है ना सरकारी खाते में जमा कराओ, और 3 हज़ार में वो बांटते थे। इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरडेंट AC तक जो है ना 4 हिस्सों में बांटते थे वो पैसे। यानी कि वो पैसे जो लेते थे वो अपनी गवर्नमेंट को भी जमा करवाते थे और हमारे आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट को अपनी जमा कराते थे, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है पाकिस्तानी, हम जो आता है हमारी अपनी सारा जेब में डाल लेते हैं। जितना IMF से कर्जा लिया, सारा टेक्निकल तरीके से कागजों में पुल बनाए, कागजों में सड़कें बनाई, कागजों में सब कुछ बनाया, एयरपोर्ट बनाए और जेब में डाल लिया, सब ले गए स्विट्जरलैंड। हम देशभक्त नहीं है, इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है। इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे। तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है, तो उसकी पावर है, देखा ना उसको, हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। हमें बनाते हैं बेवकूफ, हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया, जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी, ठीक है। हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे क्या क्या वो ही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं ना, क्लेवरनेस नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा बेवकूफी है कि आप बनने वाले हैं, ठीक हो, आप बनने वाले हैं तो बनाने वाले हैं। हाँ। इसके लिए अपने आप को दुनिया में जो है ना
अपना नॉलेजेबल आपको होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। जबरदस्त, एजुकेशन दूसरी हैसियत है, ठीक है, पहली हैसियत शऊर की है। ठीक है, अवाम को बाशऊर होना चाहिए। जबरदस्त। अब उसका बहुत शॉर्टकट एक तरीका है, हाँ, अखबार नहीं, अब इंटरनेट है। हाँ। 1 सेकंड में आप सारी दुनिया को जो है स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जिस कंट्री के लिए हमने 78 साल ये कहा कि भाई इसे ये दुश्मन है, दुश्मन है, हाँ। दुश्मन है, आज उनकी तरक्की अगर हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी दुनिया को बताएंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुस्से में तो नहीं है मुझे? नहीं, 1 मिनट बस रुकिएगा। आम मेरे पब्लिक सवाल का मैंने जवाब दिया, आपने जवाब नहीं इंडिया की दिया। बात जी, नहीं जी। करनी, क्या? इंडिया की बात कोई भी नहीं करनी। ये वो भाई ये गुस्से करने इंडिया की बात नहीं, हाँ, मुझे इंडिया एक की बात क्यों बताएं, नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? ओ भाई मेरी क्यों ये यार, देखें, कई लोगों ये की हुई होगी। नहीं, कई अच्छा लोगों की हुई हो, इनकी नहीं तो किसी और की ये हुई बात ही होगी। इंडिया की करता है यार, नहीं इंडिया नहीं के अलावा नहीं, इसको मैं कोई बात ही गलत नहीं बात आती यार। करता हूँ, मुझे बताएं। नहीं, नहीं। देखिए मेरी बात, क्या क्या हाँ जी। जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? ना किया क्या करें। आप यार, ऐसा किया करें जब ये इंडिया की बात आप सुना करो। हाँ आप सुना ना मुझे करें, मेरी आप बात आया ना सुनो, करें। कोई जी एक भी अंकल जी बताएंगे, ये बताइएगा अंकल जरा। क्या बता रहे हो आप? ये कह रहे हैं इंडिया की बात ना किया करें। नहीं नहीं, हमें हर की बात करनी करनी चाहिए, चाहिए। थोड़ी करनी नहीं, चाहिए यार। यार। जो जब गाली देते हैं फिल्मों में, इस तरह की गुस्ताखियां करते हैं, आपने कभी नहीं देखा? देखो जो बुरा है ना उसको बुरा कोई कहना मुसलमान चाहिए। मुझे एक दिखा दे, अच्छा। कोई मुसलमान मुझे एक दिखा दे, ठीक ठीक है, जिसने उनके मजहब के बारे में कोई बात की हो। ठीक है, ठीक है, नहीं हम फिर मजहब वो की क्यों बात करते ही हैं? नहीं कर रहे। देखें हम मजहब के कहाँ खिलाफ टॉपिक- है, उनके खिलाफ बात मुझे बात सुने, ये टॉपिक क्या चल रहा उसका है? जो है ना 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का कोई कसूर नहीं, उस हाँ, बंदे का ये कसूर है चीज है। जो कि उधर आके मस्जिद या किसी और मजहब के खिलाफ बात कर रहा है। यार ठीक ये है। बात उस बंदे इंडिया का- की करता है, नहीं तो इंडिया के गलत, अलावा बात अभी नहीं टॉपिक करता। क्या चल रहा था? आप मुझे हमें बताइए, एड चाहिए कि ट्रेड हाँ चाहिए? बताएं। नहीं, अच्छा हमें नहीं चाहिए, इंडिया हमें नहीं चाहिए, इंडिया क्या? से कुछ नहीं तो चाहिए। मैंने इंडिया से कहा भाई ये चाइना से चाहे हमें पैसे एड के तौर पे मिल जाए, वो चाहिए। ये जो ऊपर बैठाए हुए हैं ना, हुक्मरान। ऊपर बैठाए हैं, वो नलायक लोगों की, नहीं तो हम तो इनसे सलाम भी ना और रखें। मुझे ये बताएं अंकल जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, उन्होंने तो हाइपरसोनिक तेज़ मिसाइल बना दे जिसकी 1500 किलोमीटर रेंज है, और हम एटमी पावर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछली लाइन में खड़े हो रहे हैं। हमने अपने साइंसदानों के साथ क्या किया, उन्होंने जब चंद्रयान भेजा था, ठीक है, पिछले साल, उसके बाद उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई अपने साइंसदानों को उन्होंने प्रॉपर तौर पर, जैसे उनके पीएम मोदी जाते थे, अवार्ड दिया। हमने अपने डॉक्टर कदीर की अगर बात की जाए, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर बना के और वहाँ से वो मतलब लॉन्च करते थे मिसाइल। अभी जो किया हमें तो वो मैंने एक इंटरव्यू, शायद आपने भी सुना हो, काफ़ी पुराना इंटरव्यू, जब वो हमारे डॉक्टर कदीर साहब रोड के ऊपर बैठ के इंटरव्यू जी हाँ जी हाँ, वो बड़े अफसोस की बात है। मेरे अंदर से आंसू निकल रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ। इन्होंने 4000 की पेंशन लगाई और वो भी नहीं दी। हमारे जिसने एटम बम बनाया, इतना बड़ा बंदा, वो भोपाल से आया, इंडिया से आया, और यहाँ आके उसने, उस बंदे ने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। मुसलमानों में सबसे बड़ी पावर पाकिस्तान है इस वक्त, एटमी। और वो अब डॉक्टर आज़ाद साहब इंडिया गए, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप आएँ, हम आपको इज़्ज़त देंगे, मान सम्मान देंगे। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने एटम बम बनाया, और उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पूरे इंडिया का सदर बना दिया था। सदर, प्रेसिडेंट की जो है ना, उनको प्रेसिडेंट बना दिया ऑफ इंडिया। इतना बड़ा उनको मान सम्मान दिया, इज़्ज़त दी। ये है कौमें। हम कौम नहीं है भाई, हम तो बुज़दिल लोग हैं। हमने एटम बम बना के उसको छुपाया हुआ है, उस पर तिरपाल डाल के बैठे हुए हैं, गया यहाँ एटम बम नहीं है, यहाँ भाग जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं है एटम बम। और एटम बम बना के आवाम का खून चूसे जा रहे हैं, एटम बम बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मौजें बनाए जा रहे हैं।